वो भेज दे रहे हैं भाजपाई बन करके आ जाती है सीबीआई। तो ये सीबीआई भाजपाई ना बने। और अब तो जनता भी कहती है कि आईटी ईडी सीबीआई बीजेपी के 3 जमाई। इस कार्रवाई कोई जानकारी नहीं है, जब जानकारी मिलेगी तो हम बता देंगे। तो चलिए हमारे देखिए, आपने सवाल किया कि इस रैली के बाद ये जो है एक हुजूम या इस रैली के बाद जो ये कार्रवाई हुई है, ये एक सवाल जो है बेहद अहम है। क्योंकि देखिए, ये रैली पर अगर कोई सवाल है तो आपको भी पता है कि आरजेडी और तमाम जो अन्य दल हैं उनका जनाधार जो है बिहार में, अगर वोट परसेंटेज की बात की जाए तो 32% वोट बैंक जो है अभी भी एमआई समीकरण वो लगातार हावी है। उसके अलावा ये आरजेडी का कहना है कि जो पूर्णिया में रैली हुई उससे कहीं न कहीं तिलमिलाहट है। बात करेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी संजीव होंगे। संजीव बिहार के जाने माने तेज तर्रार युवा पत्रकारों में से हैं। संजीव, कैसे देख रहे हैं इस पूरी कार्रवाई को? सुबह सुबह सीबीआई की टीम पहुंची और अब तक तस्वीर यही है। देखिए अभिषेक जी, सबसे पहले ये जो कार्रवाई है जी 2022 को आप याद करिए जी, और जिस तरह से ये जो पूरा मामला है आरसीडीसी का जो पूरा मामला है कि जमीन के बदले नौकरी, तो जमीन के बदले नौकरी को लेकर कहीं न कहीं इसके पहले भी सीबीआई तलाश चुकी है पूरी, चाहे वो यहाँ की बात करें, गोपालगंज की बात करें, दिल्ली तक की दस्तक दे चुकी है। और ऐसे में बीजेपी का अगर स्टैंड देखे तो बीजेपी बार बार ये कह रही है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार इस तरह के मुहिम जारी रहेंगे। लेकिन आरजेडी की अगर आप यहाँ की तस्वीर आप देखें तो वो पुराना दिन याद करिए, लालू यादव के समय को अगर आप याद करते हैं तो उस समय हजारों हजार की तादाद में कार्यकर्ता रहते थे। जाहिर तौर पर आज भी जो कार्यकर्ता है, जो कोर कार्यकर्ता है, वो लगे हुए। लेकिन बहरहाल आपने ये सवाल किया कि इसको कैसे देखा जाए। देखिए, ये एक जो जानकारी आ रही है कि जो 10 सदस्यीय टीम है जो अंदर गई है वो कहीं न कहीं इस पूरे मसले में पूछताछ करना चाहती है। लेकिन इसके पीछे के एक अगर आप तस्वीर को देखें तो बिहार में अगर आप देख रहे हैं तो अभी बजट सत्र चल रहा है और विपक्ष लगातार हमलावर था। ऐसा नहीं है, विपक्ष कई मुद्दों को लेकर, चाहे वो जिटली का कांड हुआ हो। आरजेडी टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े कर रही है कि महागठबंधन की रैली होती है पूर्णिया में, सीमांचल में, उसी जगह पर जहां अमित शाह रैली करते हैं, और आरजेडी का दावा है कि अमित शाह की रैली फ्लॉप हो गई, महागठबंधन की रैली हिट हुई और लालू यादव वर्चुअल तरीके से ही उस रैली में जुड़ते हैं। और फिर इसी की तिलमिलाहट है, इसी की बेचैनी है, व्याकुलता है केंद्र सरकार और बीजेपी के अंदर। क्या आरजेडी के दावे को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, आपने सवाल किया कि इस रैली के बाद ये जो है एक हुजूम या इस रैली के बाद जो ये कार्रवाई हुई है, ये एक सवाल जो है बेहद अहम है। क्योंकि देखिए, ये रैली पर अगर कोई सवाल है तो आपको भी पता है कि आरजेडी और तमाम जो अन्य दल हैं उनका जनाधार जो है बिहार में, अगर वोट परसेंटेज की बात की जाए तो 32% वोट बैंक जो है अभी भी एमआई समीकरण वो लगातार हावी है। उसके अलावा ये आरजेडी का कहना है कि जो पूर्णिया में रैली हुई उससे कहीं न कहीं तिलमिलाहट है। तो इस तिलमिलाहट का क्या नतीजा है, या फिर जो बीजेपी का आरोप है कि बीजेपी ये कह रही है कि ये एक जो जनरल फोरम होता है वो अपना काम कर रही है। तो ऐसे में अब इसको चुनाव के तरीके से देखिए, क्योंकि 2024 आपको भी पता है लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव में 7 दल एक साथ है। वही विपक्ष में बीजेपी जो बैठा है वो अपने तरह से तस्वीर और पूरी तकदीर जो है 24 की जो तकदीर है, यानी कि मोदी का जो आगे का विजन है उसको बरकरार। अगर आरजेडी इस कार्रवाई को 2024 से जोड़कर देख रही है तो क्या ये सवाल वाजिब नहीं हो जाता? फिर तो लालू यादव और आरजेडी की मुश्किल और बढ़ सकती है 2024 से पहले। देखिए, अगर 2024 की वजह से ही कार्रवाई है तब तो मुश्किल और बढ़ेगी। देखिए, इस तरह की कार्रवाई ये एक कह सकते हैं कि इस कार्रवाई पे हम लोग कोई सवाल उठा नहीं सकते, क्योंकि ये एक तंत्र है, ये एक एजेंसी है जो अपना काम करे। लेकिन इस कार्रवाई से कितना फर्क पड़ेगा वोट बैंक पर? क्या इन कार्रवाइयों से जो कोर वोट बैंक है, लालू प्रसाद यादव के तमाम जो लोग हैं, वो इसको एक निगेटिव वे में भी ले रहे हैं। लेकिन पॉजिटिव वे ये है कि क्या भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए जो ये कार्रवाई और उसको जो आम जनता वो कैसे देख रही है, तो कई ऐसे सवाल खड़े होते हैं। लेकिन आने वाले समय में सवाल ये उठता है कि इस कार्रवाई के बाद जो बजट सत्र आप देख रहे हैं उसमें किस तरह का हंगामा होता है। तेजस्वी यादव अभी तक कुछ कह नहीं रहे हैं, तो तेजस्वी यादव क्या कुछ इस पूरे मसले पर कहते हैं, वो देखना होगा। नीतीश कुमार क्या कुछ कहते हैं, तो थोड़ा सा इस पूरे मसले को आरजेडी के जो प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी हैं, वो भी हैं। कैसे देख रहे हैं पूरी कार्रवाई को तिवारी साहब? जिस तरीके से ये कार्रवाई से कुछ नहीं होगा जी, जनता सब समझ चुकी है। ये जो राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पा रहे वो भेज दे रहे हैं भाजपाई
बन करके आ जाती है सीबीआई। तो ये सीबीआई भाजपाई ना बने, और अब तो जनता भी कहती है कि आईटी, ईडी, सीबीआई बीजेपी के 3 जमाई संस्थानों का, केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग अब जनता भी देख रही है, समझ गई है। 2024 से जोड़कर देख रहे हैं इस कार्रवाई को? 24 में होगी विदाई, इसलिए भेज रहे हैं अभी से सब विरोधियों के यहाँ सीबीआई। तो अगर आपका दावा यही है कि ये 2024 की वजह से है, तो फिर कार्रवाई तो और बढ़ सकती है, कार्रवाई मुश्किल तो और बढ़ सकती है आप लोगों के मुश्किल मुताबिक। क्या बढ़ेगी, जनता ना मालिक है। जनता मुश्किलों को आसान बनाती है। क्या जानकारी मिली है आप लोगों के पास? क्या जानकारी है इस कार्रवाई को? कोई जानकारी नहीं है, जब जानकारी मिलेगी तो हम बता देंगे। तो चलिए, हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी थे। अपने सहयोगी संजीव के जरिए भी हमने इसको समझने की कोशिश की है, जो गणित है इसका, पूरा गणित क्या है इस पूरी कार्रवाई का। इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।